ओके स्टूडेंट, ले फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसी कॉमन सी एक्सरसाइज जो हर क्लास के लिए जरूरी है, 8th 9th 10th। और आप इसे एक बार बस ध्यान से समझ लो। देखो, ग्रामर जो होती है क्या है, अंग्रेजी साहित्य का एक बेस है। जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी तुम ये समझ लो कि लिटरेचर को नहीं पढ़ सकते, उसे समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, एबीसीडी से शुरू कर रहे हैं, समझ लो। बस भाई एबीसीडी तो सबको याद है ना, तो बस एबीसीडी याद है, तो आ जाओ। देखो, सबसे पहले जो वाक्य होते हैं, पहले तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि वाक्य को हम याद कैसे करें। इतने सारे वाक्य। सबसे पहले देखो, प्रेजेंट। भैया प्रेजेंट, अब प्रेजेंट का तो मतलब सबको पता होता है। क्या होता है भाई, क्लास में जाते हैं हम तो प्रेजेंट लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? क्लास में जाते हैं भाई, प्रेजेंट 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 का मतलब हम उपस्थित थे, मतलब वर्तमान, यही समय। ओके, ठीक। तो प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, वर्तमान में, वर्तमान, वर्तमान काल। ठीक है भैया। अब प्रेजेंट के बाद क्या होगा, प्रेजेंट, फिर पास्ट, ये पास्ट। अब ये वाला जो समय चल रहा है, 1-2 घंटे बाद क्या हो जाएगा, इसको ये पास्ट हो जाएगा। जो आज हम बैठे हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, वो कल क्या हो जाएगा, आज का ये पास्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया, इसे बोलते हैं भूतकाल। भूत जानते हो क्या होता है, जो मर गया वो भूत, भूत, भूतकाल, इसे बोलते हैं हम भूतकाल। ठीक है। फिर आता है भैया फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर कहते हैं ना कि भाई अपना भविष्य खराब मत करो। भाई अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हो, यानी कि आने वाला समय आप क्यों खराब कर रहे हो। तो उसके लिए यानी कि भविष्य काल, क्या बोलते हैं, भविष्य काल, ये होता है भविष्य काल। ठीक है भैया, 3 तो ये याद कर लो, ध्यान रखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 तो ये याद रखो। उसके बाद आते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, ये होती है इंडेफिनिट। ठीक, इंडेफिनिट। फिर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। देखो सबसे पहले क्या होगा, डेफिनिट और इंडेफिनिट, इसका मीनिंग क्या होता है इंडेफिनिट का। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, भाई काम पक्का, डेफिनिट है। इंडेफिनिट, जो डेफिनिट ना हो, डेफिनिट ना हो, वो पक्का ना हो, जो काम पक्का ना हो, उसे क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट बोलेंगे। ठीक है। अगर इंडेफिनिट, इसका मतलब जैसे हमें भैया कार चलानी नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, उसमें इंडेफिनिट है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, कंटिन्यू, यानी कि रोज हम उसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कार चलाना सीखेंगे, रोज सीखेंगे, यानी कि सीख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, परफेक्ट हो जाता है। भैया कहते हैं ना, भैया ये इस काम में बहुत परफेक्ट है, यानी कि वो जो कार चलाने सीख रहे थे, वो हम कैसे हो गए, उसमें काफी परफेक्ट हो गए, उस्ताद हो गए कार सीखने में। हो गए, नहीं हो गए। नेक्स्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, TINUOUS। किसी भी स्पेलिंग को आप बोल बोल के लिखा करो। ठीक है, थोड़ा नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं है, बाद में कर देंगे। अब देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसके साथ समय भी दिया हो, कंटिन्यूअस के साथ भाई समय भी दिया हो। जब हम काफी परफेक्ट हो जाएंगे किसी चीज में, तो कहते हैं ना भैया ये 1947 से या 2003 से इस कार चला रहा है, वो तो यानी कि परफेक्ट हो गया, तभी तो समय भी उसमें दिया होता है, ये होता है। अब इन्हें याद करेंगे तरीका कैसे। सबसे पहले प्रेजेंट ले लोगे, प्रेजेंट के साथ बोलोगे, इन चारों को एक एक बार बोलना है,
प्रेजेंट को ले लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट पास्ट ले लो, फिर पास्ट ले लिया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर को ले लो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 तो ये याद कर लो और 4 ये लर्न कर लो, नाम टेंसों के सबको याद हो गए। पहली बात हो गए। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हैं हम उन्हें बनाएंगे, उन्हें करते हैं। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले आप ये समझ लो, इनको हम पहचान लेंगे कैसे वाक्य को कि भाई ये प्रेजेंट का है। तो पहचान क्या होती है? पहचान लिख दें या आइडेंटिफिकेशन लिख दें? पहचान, वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ईटीसी शब्द। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, पहला वाक्य। ठीक है, देखो जाता हूं, वह समाचार पत्र पढ़ती है, वह समाचार पत्र पढ़ती है। ये सब के वाक्यों में देखो लास्ट में ता है, ती है, ये आ रहे हैं, यानी कि वो वाक्य जो वर्तमान में हो रहा है, जो अभी चल रहा है। हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पढ़ते हैं, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, ठीक है, पिताजी दफ्तर जाते हैं। ये सब कैसे वाक्य हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है, अब इनको हम बनाने का तरीका बताते हैं आपको। एक जैसे गणित में सूत्र होते हैं ना, ऐसे इसमें भी सूत्र लगाओ, इसमें भी सूत्र का यूज करो। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें ध्यान रखना है संकेत मतलब एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये एस या ईएस, वर्ब में जो एस या ईएस लगानी है वो देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगानी है, एस या ईएस लगानी है। ठीक है, अब देखो आगे इसका नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते। अब इसका उदाहरण देख लो, एग्जाम्पल क्या? जैसे वह समाचार पत्र पढ़ती है, वह क्या करती है? समाचार पत्र पढ़ती है। एक सिंगुलर का, एक प्लूरल का, एक उदाहरण से इसे समझ लो। सबसे पहले हमने क्या बताया था? सब्जेक्ट। अब भैया सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? सब्जेक्ट को हम कैसे पता निकालते हैं? सब्जेक्ट को हम ऐसे पता निकालते हैं कि वाक्य में कौन शब्द लगा दो तो सब्जेक्ट का पता चल जाता है। जैसे वह समाचार पत्र पढ़ती है, तो कौन पढ़ती है समाचार पत्र?
वह, तो सब्जेक्ट क्या मिला, वह की अंग्रेजी शी, लड़कियों के लिए शी आता है, शी। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, देखो पढ़ती है, खाना पीना सोना, ये सब कैसे हुए, खेलना कूदना, ये वर्ब होती है। तो पढ़ने की अंग्रेजी रीड, READ, रीड। ठीक है, अब वर्ब में एस लगानी है क्योंकि सी, हमने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SEIS लगाते हैं। तो सी रीड्स दी, अब क्या बचा, समाचार पत्र, तो न्यूज़पेपर, दी न्यूज पेपर। एक प्लूरल का ले लो, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, तो कौन स्कूल जाते हैं, हम, पता चला हम, तो वी। ठीक, फिर उसके बाद वर्ब जाना, जाने के अंग्रेजी गो। अब इसमें SES नहीं लगानी क्योंकि ये कैसा, हम कैसा सब्जेक्ट हो गया, कैसा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब में SEIS नहीं लगाते, ये देखो लिखा है ना अभी। तो बी गो। अब ऑब्जेक्ट स्कूल, और एक बात का, और बीच में लगा दो टू। टू क्यों लगा दो, क्योंकि जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो बीच में टू का यूज होता है, और जब एक स्थान से दूसरे स्थान को आते हैं तो फ्रॉम का यूज करते हैं। तो टू, वी गो टू स्कूल। ठीक है, अब देखो इंडेफिनिट के वाक्य हो गए, अब हम इसके निगेटिव बताते हैं आपको। निगेटिव, इसी की निगेटिव, निगेटिव यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक कौन से वाक्य होते हैं, ये नकारात्मक वाक्य, ये नकारात्मक होते हैं। इस वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होगा, नहीं शब्द का प्रयोग होगा। जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब भैया सबसे पहले बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि सिंगुलर, ये ध्यान रखना बस किस भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको क्या लगाना है, डज नॉट। क्या लगाना है, डज नॉट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको क्या लगाएंगे हम, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हाँ डू नॉट, बस डू नॉट। इसे रफ कर देते हैं एक मिनट के लिए। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, भाई फॉर्मूला, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम स्कूल नहीं जाते हो। कौन स्कूल नहीं जाते हैं भाई, कौन स्कूल नहीं जाते हैं, तुम। उत्तर क्या मिला, तुम। तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो तुम की अंग्रेजी यू। बहुत आसान है, किसी भी चीज को पढ़ोगे ध्यान से तो बहुत आसान है, और जिस चीज से तुम जितना दूर भागोगे वो उतना तुमसे दूर भागेगी। जो तुम जितना जिस चीज के करीब जाओगे वो तुम्हारे उतना वो करीब आएगी। अब जैसे मान लो तुम अपने किसी, भाई जो तुम्हारे रिश्तेदार हो, मेहमान हो, रिश्तेदार हो, किसी को भी तुम जितना तुम उसे फोन करोगे वो उतना तुम्हें फोन करेगा। क्यों, जितना तुम उसे बुलाओगे वो उतना तुम्हें बुलाएगा। कॉमन सी बात है, यही अप्लाई होता है इसमें, पढ़ाई में भी। भाई जिसे हम जितना चाहेंगे वो हमें उतना ही चाहेगा। इसलिए इंग्लिश को तुम जितना चाहोगे वो उतना तुम्हें चाहेगी, और तुम इसे नहीं चाहोगे तो ये भी तुम्हें नहीं चाहेगी। ठीक है, कम टू द पॉइंट। यू आ गया। फिर उसके बाद अभी ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू नॉट लगा दोगे, डू नॉट। फिर जाने, गो जाने के अंग्रेजी गो, कहां, स्कूल, टू स्कूल। बस बहुत सिंपल है भैया,
ठीक है। अब एक ये तो था कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट वाला। एक सिंगुलर सब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल ले ले। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल जैसे राहुल स्कूल नहीं जाता है, ये ले लो। राहुल स्कूल नहीं जाता है। भैया कौन स्कूल नहीं जाता है? राहुल। तो राहुल हो गया सब्जेक्ट, राहुल। फिर उसके बाद अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, राहुल तो एक है, सिंगुलर है, ठीक है। तो राहुल क्या आएगा? डज नॉट। फिर उसके बाद जाने के अंग्रेजी ले आओ, गो टू स्कूल। आया समझ में? समझ में आ रहा है नहीं? तो एकदम पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ, राहुल डज नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया।